हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल पर अभी रेनबो का जितना भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, ज्यों ज्यों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हमारा कंप्लीट होता जाएगा, त्यों त्यों मैं आप लोगों के लिए समरी भी प्रत्येक चैप्टर का लाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल अभी आप ऑब्जेक्टिव से काम चलाइए। और दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव को आप अपने कॉपी पर नोट्स कर लेंगे और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा आपके लिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आए दोस्तों, ए पिंच ऑफ सनफ का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस ए पिंच ऑफ सनफ। दोस्तों, इसका मतलब होता है ए पिंच ऑफ सनफ का जो ऑथर है वो कौन है। दोस्तों, आप भली भांति जान रहे होंगे ए पिंच ऑफ सनफ किसने लिखा है। मनोहर मालगोनकर ने लिखा है। तो ए पिंच ऑफ सनफ का जो ऑथर है वह है मनोहर मालगोनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए पिंच ऑफ सनफ इज अ डैश। ए पिंच ऑफ सनफ क्या है। ए पिंच ऑफ सनफ शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल है, ड्रामा है, प्रोज है या फिर क्या है। दोस्तों, ये हमारा शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है दोस्तों, शॉर्ट स्टोरी। अगर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में ए पिंच ऑफ सनफ इज ए डैश का ऐसा कोई मिल जाए आपको, तो आप वहां पे शॉर्ट स्टोरी अगर होगा 4 ऑप्शन में तो उसी में टिक लगाएंगे। दोस्तों, यह शॉर्ट स्टोरी भी है और हमरस स्टोरी भी है। हमरस का मतलब होता है हास्य, हंसाने वाली, कॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं। अगर ऑप्शन में शॉर्ट स्टोरी नहीं होगा दोस्तों, हमरस जरूर होगा। अगर हमरस नहीं होगा तो शॉर्ट स्टोरी भी होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो नंबर डी, चौथे नंबर में नन ऑफ दीज रहेगा दोस्तों। तो नन ऑफ दीज में लगाएंगे अगर ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो। लेकिन आपको ये जानना है कि पिंच ऑफ सनफ शॉर्ट स्टोरी भी है और हमरस स्टोरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ सनफ इज टेकन फ्रॉम डैश। कहने का मतलब ए पिंच ऑफ सनफ जो हमारा शॉर्ट स्टोरी के रूप में है, तो इसे किससे लिया गया है। इस शॉर्ट स्टोरी को ए पिंच ऑफ सनफ कहां से लिया गया है। दोस्तों, मनोहर मालगोनकर बहुत प्रोज, पोयम, बहुत तरह का बुक्स लिखे हैं। तो उसी के बुक में से कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी है, उन्हीं का बुक है कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी। तो कहने का मतलब ए पिंच ऑफ सनफ जो है कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। हो सकता है यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा ही पूछ दे कि हु रॉट कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी। तो दोस्तों, आपको टिक लगाना होगा किसमें, मनोहर मालगोनकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मदर सेड टू नरेटर नानू काका इज कमिंग टू सी। माँ ने नरेटर से कहा कि नानू काका जो आ रहे हैं किससे मिलने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर का अगर हो और उस चैप्टर के क्वेश्चन में आपको मिल जाए नरेटर, तो आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नरेटर को ही हम लोग ऑथर बोलते हैं, यानी राइटर। जो उस किताब को, जो उस बुक को लिखते हैं उसी को हम लोग नरेटर बोलते हैं, अर्थात ऑथर। कभी कभी क्या होता है कि ऑथर लिखा हुआ रहता नहीं है, बच्चे फंस जाते हैं, पता नहीं ऑथर की जगह पे नरेटर आ गया, नरेटर होता क्या है। तो आज से और अभी से आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। नरेटर यानी ऑथर, ऑथर के बदले यहाँ पे नरेटर का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। तो आप जान रहे होंगे, अगर समरी पढ़े होंगे इसका, तो मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, मिनिस्टर से। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। मदर सेड टू नरेटर नानू काका इज कमिंग टू सी। माँ ने लेखक महोदय से कहा कि नानू काका आ रहे हैं मिलने, किससे, मिनिस्टर से। दोस्तों, इस मिनिस्टर का नाम था रति राम। रति राम, उस मिनिस्टर का नाम था रति राम। और मिलने जो आ रहे थे दिल्ली से आ रहे थे। ध्यान में रखिएगा इस बात को दोस्तों, दिल्ली से आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर ऑफ ए पिंच ऑफ सनफ वाज ऑन प्रोबेशन। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि नरेटर को ही हम लोग ऑथर कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अर्थात 5 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है द नरेटर। देखिए दोस्तों, यहाँ नरेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब होना क्या चाहिए, ऑथर। कहने का मतलब हुआ ए पिंच ऑफ सनफ का जो ऑथर है
नरेटर है वो क्या है, वो इस ए पिंच ऑफ सनफ में जो काम किए थे अंडर सेक्रेटरी का, जिस प्रकार किसी मुंशीगिरी होता है, टीचर होता है, डॉक्टर होता है, तो उसी प्रकार उसमें जो है ये अंडर सेक्रेटरी का काम किए थे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन वाज मनोहर मालगोणकर बॉर्न। मनोहर मालगोणकर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं अगर पता है तो आप जान लीजिए 1913 में इनका जन्म हुआ था। मनोहर मालगोणकर का जन्म जो है 1913 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कमिंग टू विजिट द। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 फिर से रिपीट करता हूं, हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। कहने का मतलब हुआ दोस्तों, इसके पहले आपने सुना होगा नरेटर का मतलब होता है लेखक महोदय, ऑथर। उनके परिवार में कौन ऐसा व्यक्ति था, इंसान था जो कि घूमने आ रहे थे। घूमने का मतलब समझ रहे हैं, विजिट होता है, ठीक है। वो थे नानू काका। दोस्तों नानू काका जो थे वह नरेटर के मामा जी लगते थे। मामा जी का मतलब मैटरनल अंकल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यह क्वेश्चन मिल जाए। मामा अर्थात नरेटर के माँ के भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नानू काका इज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज। नानू काका जो है नरेटर यानी ऑथर महोदय से जो संबंध रखते थे वह उनका संबंध किया था। उनका संबंध नेप्यू का था। कहने का मतलब यह हो रहा है नानू काका का नरेटर जो थे भांजा लगते थे। भांजा अर्थात नरेटर के नानू काका मामा और नानू काका के नरेटर भांजा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर मालगोणकर इज एन डैश राइटर। मनोहर मालगोणकर जो है कैसा लेखक है? भारत के लेखक हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया है, इंग्लैंड के हैं या फिर अमेरिका के है? तो दैट मीन्स कहने का मतलब दोस्तों यही हो रहा है यहाँ पे, मनोहर मालगोणकर जो है कौन से देश के लेखक थे? आपको दोस्तों पता होगा ये इंडियन राइटर थे, भारत के ही रहने वाले थे। उसके बाद है यह नानू काका। नेक्स्ट नंबर में नानू काका वाज नरेटर्स डैश। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नरेटर का नानू काका कौन लगते हैं? आप जान रहे हैं मैटरनल अंकल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया होगा कि नानू काका जो है नरेटर का मामा जी लगते हैं। मैटरनल अंकल का मतलब मामा जी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट अ चेक फॉर डैश। नानू काका जो है चेक का जो किताब निकाला, चेक जो बुक होता है, और उस चेक को निकालने के बाद कितने रुपये का चेक उन पर वो राइट डाउन किए थे। दोस्तों इन्होंने चेक बुक पर 1000 रुपये का राइट किए थे, लिखे थे 1000 रुपये। और ये बात भी आप जान लीजिए, यह जो चेक पर 1000 रुपये का इन्होंने लिखा था वह किसके लिए? धोबी के लिए। धोबी के लिए, जी हाँ दोस्तों, धोबी को दिया था 1000 रुपया चेक पर लेकर के। उसके बाद है 12 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों, मनोहर मालगोणकर डाइड ऑन डैश। दोस्तों मनोहर मालगोणकर का मृत्यु जो है 14 जून 2010 में हुआ था कनाडा में। दोस्तों ये चीज आपके बुक में दिया गया नहीं है, तो इसलिए नहीं दिया गया है, जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी उसके पहले ही इन्होंने उस बुक को लिखा था, ए पिंच ऑफ सनफ को। इसी वजह से, इसी कारण से उस बुक में केवल इनका जन्म तिथि को दर्शाया गया है। आप जान रहे हैं 1913 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है नानू काका के बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग। नानू काका जो है बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। तो 12 का क्वेश्चन जो बोल रहा है मनोहर मालगोणकर का मृत्यु कब हुआ था? तो दोस्तों 14 जून 2010 में हुआ था कनाडा में। उसके बाद है नानू काका स्टेड फॉर। नानू काका कितने दिनों तक रुके थे नरेटर्स के घर में? कहने का मतलब जब नरेटर के माताजी बोले कि तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, जाओ स्टेशन, रेलवे स्टेशन, उनको बुला करके लाओ, उनको रिसीव करके लाओ, तो उस समय उन्होंने कहा अपनी माँ से, माँ मेरे मामा जी अर्थात नानू काका कितने दिनों तक रुकेंगे?
तो उनकी माता ने उनसे कहा 2 या 3 दिन तक वो रुकेंगे। आंसर में भी आप देख सकते हैं 2 और 3 डेज लिखा हुआ है। दोस्तों नानू काका जो है 2 और 3 दिनों के लिए ही रुके थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ डैश। नानू काका जो जब आ रहे थे दिल्ली से उनके घर पर, तो उनके पास जो था 3rd क्लास का टिकट था, 3rd क्लास का, लेकिन वो किसी प्रकार से मैनेज कर लिया उस 3rd क्लास की टिकट को 2nd क्लास से मैनेज कर लिया था, लेकिन कटवाए थे 3rd क्लास की टिकट को। तो इसलिए यहाँ आंसर होगा 3rd क्लास। क्योंकि नानू काका दिमाग के बहुत तेज थे, बहुत ही चतुर दिमाग के थे, क्लेवर दिमाग था उनका। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन में, नानू काका गेव द एड्रेस टू द मिनिस्टर ऑफ डैश। जब नानू काका मंत्री जी के कैबिनेट में जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, तो वहां पे नानू काका मंत्री को अर्थात मिनिस्टर जी को एड्रेस जो देते हैं वह किनका देते हैं? नरेटर का, ऑथर, यानी नरेटर का मतलब ऑथर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या है।